चाहते हो कि तुम्हारे लाइफ का हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, वो फिर से तुम्हारे लाइफ में वापस आ जाए, तुम्हारी आंखों का आंसू पूरी तरीके से मिट जाए और तुम्हारी मुस्कुराहट फिर से वापस आ जाए, तो मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखना, मेरी बातों को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। और इस वीडियो में मैं जो जो गलती करने से मना कर रही हूँ उस गलती को बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि तुम्हारा अभी जो सिचुएशन है उसको मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ। तुम अभी जिस सिचुएशन से गुजर रहे हो, कुछ साल पहले मैं भी सेम टू सेम उसी सिचुएशन से गुजर चुकी हूँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इस वक्त तुम्हारे साथ क्या बीत रहा है। तुमको ये लग रहा है कि मेरा जीना ही बेकार है, मैं जिंदा कैसे रहूँगा उसके बिना, मैं लाइफ को काटूंगा कैसे। सचमुच कभी कभार खुद को ना रास्ते के साइड में पड़ा हुआ कुत्ते के जैसा महसूस होता है। लगता है मैंने क्या बड़ा गलती कर दिया जो मेरे लाइफ में ये सिचुएशन आ गया है। तो मैं बहुत अच्छी तरीके से तुम्हारे सिचुएशन को समझ पा रही हूँ और इस वक्त क्या नहीं करना चाहिए इसको भी मैं बहुत अच्छी तरीके से तुमको बताने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं उस सिचुएशन से गुजर रही थी मैं सेम टू सेम यही गलती की थी और जिस वजह से मेरा रिकवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। इसलिए आज के वीडियो को ध्यान से सुनना, समझना और मैं जैसा बोल रही हूँ हूबहू वैसा ही करने की कोशिश करना, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और वो इंसान फिर से तुम्हारे लाइफ में वापस आ जाए, तुम्हारा लाइफ पहले जैसा था हंसी खुशी उसके साथ सेम टू सेम तुम्हारा लाइफ वैसा ही बन जाए। देखो ये जो समय होता है ना कि जब वो इंसान हम लोगों को छोड़ के चला जाता है, ये बहुत ज़्यादा नाजुक मोमेंट होता है और यही एक समय होता है जब हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं करता है और हमसे वो गलती हो जाता है जो कि हमको बिल्कुल भी करना ही नहीं चाहिए। आज की वीडियो में मैं जो जो बताने वाली हूँ उसको ध्यान से सुनना और लाइफ टाइम याद रखना। भले ही तुम मुझे याद रखो ना रखो, लेकिन मेरी हर एक बातों को याद रखना, क्योंकि यही सब चीज लाइफ टाइम तुम्हारा काम आएगा और उसको कम बैक करने के लिए हेल्प करेगा। मैंने काफी सारे लोगों को देखा है काफी सारे टॉपिक पे वीडियो बनाते हुए, लेकिन पर्टिकुलरली इस टॉपिक पे वीडियो बनाते हुए मैंने किसी को भी नहीं देखा है, क्योंकि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए खुद को उस दौर से गुजरना पड़ता है, उस आग को झेलना पड़ता है, उस तकलीफ को महसूस करना पड़ता है, तब जाके समझ पाता है कि सामने वाला इंसान जब इस सिचुएशन में है तो उसका हालत कैसा है। जब तक हम लोग खुद उस सिचुएशन से नहीं गुजरेंगे ना तो सामने वाले इंसान का तकलीफ हम लोग बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे। तो मेरा सिचुएशन भी सेम टू सेम वैसा था। इस दौर से मैं खुद गुजरी हूँ, जिस वजह से मैं बहुत अच्छी तरीके से महसूस कर सकती हूँ कि तुम्हारा हालत अब कैसा हो रहा है। तो मैंने तब जो जो काम किया था वो काम किया था बोल के मैं अभी यहाँ पे हूँ, यहाँ पे बैठ के मैं आज का वीडियो बना रही हूँ, मैं इस सिचुएशन में खुद को ला पाई हूँ। इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनो, बिल्कुल भी इग्नोर मत करना और सुनने के बाद मैं जैसा बोल रही हूँ हूबहू उसको वैसा ही करने की कोशिश करना। कभी कभी तुमको ये लग रहा हो कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो वो इंसान मुझे छोड़ के चला गया, या फिर तुम ये सोचने के लिए बैठ गए हो कि किस तरीके से हम उस इंसान को फिर से अपने लाइफ में वापस ला पाएंगे, क्योंकि उसके बिना हम इस लाइफ का करेंगे क्या, काटेंगे कैसे इस लाइफ को। इस लाइफ को काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, एक एक पल एक एक साल के समान लगता है, इतना ज़्यादा तकलीफ होता है। कभी कभार तो लगता है कि इस दुनिया को छोड़ के चले जाए तब जाके शायद हमको राहत मिलेगा। इतना ही ज़्यादा तकलीफ अंदर से होता है, इतना ही ज़्यादा टूट जाते हैं हम लोग, इतना ही ज़्यादा हमारा दिमाग खराब हो जाता है, इतना ही ज़्यादा हमारे आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाता है। और इसी वजह से हम लोग उसको लाने के चक्कर में गलती कर बैठते हैं। हम लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि ऐसा क्या करें, कौन सा ऐसा प्लान करें कि उसको हम वापस ला सकते हैं, और उसी वजह से उस प्लान को फुलफिल करने के चक्कर में हम लोग गलती कर देते हैं जो कि इस समय में हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इस सिचुएशन में सबसे पहला गलती हम लोग जो करते हैं वो ये है कि उसको वापस लाने के चक्कर में हम लोग उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। हमेशा उसको कॉल करना, मैसेज करना, या फिर किसी के जरिए खबर भिजवाना, या फिर किसी के जरिए खबर लेने की कोशिश करना, यहाँ तक कि हम लोग उसके घर के सामने भी मंडराते रहते हैं ताकि एक बार उससे भेंट हो जाए, और भेंट नहीं होता है तो अलग अलग ट्रिक अप्लाई करते रहते हैं कि एक बार उससे भेंट हो जाए ताकि हम उसको मना सकें।
और नहीं तो किसी के ज़रिए हम लोग खबर भिजवाते हैं, दूसरे नंबर से हम लोग कॉल करते हैं, दूसरे व्हाट्सएप नंबर से हम लोग उसको मैसेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सारा का सारा ट्रिक जो है ना, बिल्कुल गलत है। इस सिचुएशन में अगर तुम इन सब चीज़ को करोगे तो वो इंसान तुम्हारे लाइफ में वापस तो आएगा ही नहीं, बल्कि लाइफ टाइम के लिए तुम उस इंसान को खो दोगे, क्योंकि अभी उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। अभी वो तुमसे दूर जाना चाहता है, कहीं और वो इन्वॉल्व होना चाहता है। हो सकता है किसी और इंसान उसको पसंद आ गया है, वहाँ पे वो खुद को जोड़ना चाहता है, वो इसी कोशिश में अभी लगा हुआ है। और इस वक्त अगर तुम ये सब कुछ करोगे तो वो इंसान परेशान होगा, क्योंकि उसका कोशिश ये है कि तुमसे दूरी बनाना, तुमसे वो भागे कैसे ये करना और दूसरे इंसान से जुड़े कैसे, इस कोशिश में वो लगा हुआ है और तुम इधर उसके पीछे ही पड़े हुए हो। तो यहाँ पे रिजल्ट पूरा पूरी उल्टा हो जाएगा अगर तुम पूरी तरीके से उसको चेज करना शुरू कर दोगे। तो तुम्हारी इन सब हरकत से वो और ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाएगा, तुम और ज़्यादा इरिटेशन का कारण बन जाओगे उसके लिए। हो सकता है वो पूरी तरीके से तुमको ब्लॉक ही कर दे, लाइफ टाइम के लिए तुमसे बात तक ना करे, क्योंकि उसका दिमाग अभी कहीं और इन्वॉल्व हो रहा है, वो खुद को कहीं और इन्वॉल्व करना चाह रहा है और इधर तुम उसको परेशान किए जा रहे हो। तो वो इंसान तुमको और ज़्यादा नापसंद करना शुरू कर देगा अगर तुम इस तरीके से उसके पीछे ही पड़ जाओगे तो। और साथ ही साथ क्या है कि अभी उसके दिमाग में ईगो भरा हुआ है, और एक ईगो नहीं, बहुत सारा ईगो भरा हुआ है। एक ईगो के बाउंड्री में वो घिरा हुआ है, तभी तो वो खुद को तुमसे बेहतर समझ रहा है और किसी बेहतर इंसान के तलाश में क्या है। क्योंकि उसके अंदर ईगो भरा हुआ है, इसलिए वो खुद को बहुत बड़ा समझ रहा है, बहुत महान समझ रहा है, तुमसे कहीं ऊंचा लेवल का समझ रहा है, जिस वजह से तुमको छोड़ के वो कहीं बेटर की तलाश में गया हुआ है। तो अगर इस सिचुएशन में तुम उसको चेज करते रहोगे तो कभी भी तुम उसको वापस ला नहीं पाओगे। इतना सारा ईगो का बंधन तोड़ के अगर तुमको उसको तुम्हारे पास वापस लाना है, तुमको बहुत ज़्यादा कोशिश करना पड़ेगा, कोई और रास्ता तुमको अप्लाई करना पड़ेगा। इस समय तुमको बिल्कुल उल्टा करना है। ये जो तुम उसको चेज कर रहे हो ना, बिल्कुल नहीं, इस समय तुमको पूरी तरीके से स्टॉप हो जाना है। ना उसको कॉल करना है, ना मैसेज करना है, ना किसी के ज़रिए खबर लेना है, ना अपना खबर किसी के ज़रिए भिजवाना है, ना दूसरे नंबर से कॉल करना है, ना दूसरे व्हाट्सएप से उसको मैसेज करना है, ना उसको फेसबुक आईडी में फॉलो करना है, कुछ नहीं करना है। पूरी तरीके से साइलेंट हो जाना है। बस तुमको उसको अभी स्पेस देना है, लेकिन तुमको बस एक बात उससे बोलना है कि तुम मुझे छोड़ के कहीं और जाना चाहते हो तो तुम बेशक जाओ। अगर तुमको ये लगता है कि तुम मेरे साथ खुश नहीं रहोगे तो तुम कहीं भी जा सकते हो, क्योंकि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था। मैं नहीं जानती हूँ कि मेरा गलती क्या है, और मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ कि मेरा गलती क्या है, क्योंकि मैंने दिल से तुमसे प्यार किया था, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था और मुझे अपने प्यार पे 100% यकीन है। मुझे ये यकीन है कि मेरे जैसा प्यार दुनिया में कोई तुमको कर ही नहीं सकता है। कोई इंसान ऐसा है ही नहीं दुनिया में जो कि मुझसे बेटर लाइफ तुमको दे सके। तुम पूरी दुनिया घूम लो, इसीलिए इसके बाद भी, मेरे सच्चे प्यार के बाद भी अगर तुमको ये लगता है कि तुम मेरे साथ खुश नहीं रहोगे तो तुम कहीं और जा सकते हो, क्योंकि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था और मैं यही चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। तो तुम किसी भी हालत में खुश रहो, चाहे तुम मेरे साथ रहो तो खुश रहो, चाहे तुम किसी और के साथ रहो तो खुश रहो, लेकिन तुम खुश रहो। मेरे लाइफ का मोटिव ही है कि तुमको खुश देखना, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। मैंने कोई नाटक नहीं किया था तुम्हारे साथ, टाइम पास नहीं किया था कि मैं अभी तुम छोड़ दोगे और मैं चली जाऊँगी। नहीं, मैं यही चाहती हूँ कि तुम अच्छे रहो, तुम खुश रहो। लेकिन तुम अगर मेरे साथ नहीं रह सकोगे, या फिर तुमको ये लगता है कि तुम मेरे साथ खुश नहीं रहोगे, मुझसे ज़्यादा प्यार, मुझसे बेटर लाइफ कोई और तुमको दे सकता है, तो तुम बेशक वहाँ पे जा सकते हो। तो इस तरीके से तुमको बोलना है, क्योंकि अभी वो जिस सिचुएशन में है, वो जिस ईगो से घिरा हुआ है, तुम अगर और ज़्यादा उसको चेज करोगे ना, उसका ईगो और बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वो ये सोचने लगेगा कि मैं कोई महान इंसान हूँ, मैं कोई इम्पोर्टेंट इंसान हूँ, जिस वजह से ये मुझे चेज कर रहा है, मुझे इतना परेशान कर रहा है, कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, यानी कि ये मेरे बिना बिल्कुल रह ही नहीं पा रहा है। और क्यों नहीं रह पा रहा है? क्योंकि इसको मुझसे बेटर कोई और मिलेगा ही नहीं, ये मेरे ही पीछे पड़ा हुआ है।
तो उसका ईगो और बढ़ेगा, यानी सचमुच मैं कोई महान ही इंसान हूँ, मैं बहुत बेटर हूँ, मैं बहुत ऊंचा लेवल का इंसान हूँ, जिस वजह से ये मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है। तो वो और क्या कर तुमको और दिखाने की कोशिश करेगा, अपने ईगो को और बढ़ा लेगा और तुमको दिखाने की कोशिश करेगा, हाँ मैं बहुत ज़्यादा बेटर हूँ। और दिखाने के चक्कर में वो क्या करेगा ना, तुमसे और दूरी बढ़ाएगा, और जहाँ पे वो इन्वॉल्व होना चाहता है उस तरफ उसका कोशिश और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए इस सिचुएशन में तुमको उसको पकड़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बल्कि पूरी तरीके से उसको मुक्त कर देना है, क्योंकि प्यार का मतलब ही यही होता है। प्यार का मतलब ही होता है मुक्ति, खुला आसमान, इंडिपेंडेंस। प्यार का मतलब बंधन बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि अगर तुम उसको जबरदस्ती अपने लाइफ में खींच खांच के वापस लाने की कोशिश करोगे, और अगर वो किसी भी तरीके से मजबूर होकर तुम्हारे लाइफ में वापस आ भी जाता है ना, तो वो ज़्यादा दिन तक स्टे नहीं करेगा, या फिर दिल से वो फिर से तुमसे प्यार कर ही नहीं पाएगा जब तक कि वो वहाँ से ठोकर नहीं खाएगा। वो जब ठोकर खाएगा तब उसको पता चलेगा कि मैंने क्या खोया है, तुम्हारा जो कीमत है, तब उसको पता चलेगा। अभी उसको पता नहीं चल रहा है कि तुम्हारा क्या कीमत है उसके लाइफ में। तो तुम्हारे इसी कीमत को उसको रियलाइज करवाने के लिए तुमको अभी चुप हो जाना है। अभी तुमको पूरी तरीके से साइलेंट होकर डिस्टेंस मेंटेन करना है, और वो जो कर रहा है वो उसको करने देना है। क्योंकि हमेशा याद रखना कि प्यार कभी जबरदस्ती से नहीं मिलता है, क्योंकि प्यार दिल का मामला होता है। जबरदस्ती तुम किसी से प्यार नहीं करवा पाओगे जब तक कि उसका दिल नहीं चाहेगा तुमसे प्यार करने के लिए। इसलिए अगर जबरदस्ती तुम उसको लाओगे और वो इंसान तुमसे सच्चा प्यार करता ही नहीं है, तो वो इंसान कभी भी तुम्हारे लाइफ में नहीं रहेगा। इसलिए अगर वो इंसान सच्चा प्यार तुमसे करता है, तो तुम्हारे सच्चे प्यार को एक ना एक दिन वो रियलाइज जरूर करेगा। एक ना एक दिन वो याद जरूर करेगा कि तुम्हारा प्यार ही सच्चा था और बहुत ज्यादा प्रीशियस था, जिसको वो अपनी गलती की वजह से अभी खो दिया। तो प्यार का मतलब बंधन बिल्कुल भी नहीं होता है। प्यार का मतलब होता है मुक्ति, खुला आसमान। इसलिए अभी उसको खुले आसमान में उड़ने दो, उड़ने तो दो। देखो तो कि वो कितना दूर उड़ सकता है। एक दिन उड़ते उड़ते वो धप से जमीन में गिरेगा। कब गिरेगा? जब वो दूसरी जगह पे ना खुद को टटोलने जाएगा, खुद का कीमत लगाने जाएगा, तब उसको पता चलेगा कि तुम्हारे पास उसका क्या कीमत था, और वहां पे जाके उसको क्या कीमत मिल रहा है। सच्चे प्यार का कीमत क्या होता है तब वो जान पाएगा। लेकिन जब वो दूसरी जगह पे जाएगा ही नहीं, दुनिया घूमेगा ही नहीं, इधर उधर जाके ट्राई करेगा ही नहीं, तब तक उसको कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा प्यार क्या था। तुम्हारे हीरे जैसे प्यार को वो तभी पहचान पाएगा जब किसी कांच जैसे प्यार से वो टकराएगा। तो पहले उसको जाने तो दो, उसको घूमने तो दो, दुनिया को देखने तो दो, खुद को टटोलने तो दो, खुद को वहां पे आजमाने दो कि उसका कीमत क्या है। अभी जो वो खुद को बहुत बड़ा समझ रहा है, क्यों समझ रहा है? क्योंकि तुमने उससे बहुत ज्यादा प्यार किया था, तुम उसको बहुत प्रायोरिटी दिए थे, बहुत ज्यादा वैल्यू दिए थे, क्योंकि तुमको लगता था कि वो मेरा जान है। तो भाई वो अच्छा रहे इसके लिए तुम हद से ज्यादा कोशिश किए थे। इसको वो नहीं समझा था, उसको ये लगा था कि वो कोई बेटर इंसान है, जिस वजह से तुमने इतना वैल्यू उसको दिया था, जिस वजह से तुमने इतना इंपॉर्टेंस उसको दिया था। तो ये जो उसको ईगो दिमाग में चढ़ा हुआ है, इस ईगो को उतरने का समय तो उसको दो। ये ईगो टूटेगा कैसे? इसको टूटने के लिए उसको कहीं पे जाकर टकराना पड़ेगा, और कहीं पे टकराने का मौका तुमको ही उसको बना के देना है। इसलिए अभी चुप हो जाओ, वो जहाँ जाना चाहता है उसको वहां जाने दो। जब तक वहां वो नहीं जाएगा ना, तब तक तुम्हारे प्यार का कीमत उसको पता ही नहीं चलेगा, और खुद का कीमत, खुद का औकात भी उसको पता नहीं चलेगा। वो जो खुद को बहुत बड़ा महान इंसान समझ रहा है ना, जब वहां पे जाके वो ठोकर खाएगा ना, तब उसको पता चलेगा कि उसका कीमत एक्चुअली क्या है, और तुम उसको क्या कीमत दे रहे थे। ये सच्चाई तब उसके आंखों के सामने आएगा। तो ये सच्चाई जानने के लिए पहले तुम उसको तुमसे दूर जाने दो। वो जहां जाना चाहता है वहां जाने दो, उसको खुद को टटोलने दो, तब देखना वो खुद वापस आएगा तुम्हारे पास। तो इस सिचुएशन में अभी तुमको उसको बिल्कुल चेज करना ही नहीं है, बल्कि अगर कहीं पे भी रास्ते में, ऑफिस में, कॉलेज में, मार्केट में, कहीं पे भी अगर तुम्हारा भेंट भी उससे होता है ना, तब भी तुमको उससे मुंह घुमा के चले आना है, ताकि उसको ये पता चले कि तुम जानबूझ के उसको इग्नोर कर रहे हो। उसको ये महसूस हो कि उसके बिना तुमको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है, लेकिन ये तकलीफ सह के भी तुम खुद उससे दूरी बना रहे हो, क्योंकि तुम उससे सच्चा प्यार करते हो और तुम ये चाहते हो कि वो खुश रहे।
इसी वजह से तुम खुद को उससे दूर हटाना चाहते हो। इसलिए कभी भी अगर उससे भेंट भी हो जाए ना, तो तुमको खुद को वहाँ से हटा लेना है, मुँह घुमा के तुमको वहाँ से भाग जाना है, वापस आना है, ताकि उसको ये समझ में आए कि तुम कितना महान इंसान हो। तुम तकलीफ झेल के भी उसको खुश रखना चाहते हो, यानी कि तुम्हारा प्यार कितना ज़्यादा सच्चा है, ये तुमको उसको रियलाइज करवाना पड़ेगा। तो ये तो हो गया पहला गलती जो कि तुमको बिल्कुल नहीं करना है। अब दूसरा गलती, कोई कोई लोग इस दूसरे गलती को भी करते हैं। क्या करते हैं कि बहुत कोई ट्रिक अप्लाई करते हैं ताकि उसको अपने लाइफ में वापस ला सके। जैसे कि कोई कोई उससे अपने पार्टनर से ये कहते हैं कि तुम्हारा ना बहुत सारा मैसेज मेरे पास है जो कि तुमने मुझे किया था, तुम्हारा ना बहुत सारा फोटो मेरे पास है, तुमने जो वीडियो कॉल पे मुझसे बात किया था ना, मैंने उसका स्क्रीन रिकॉर्ड करके रखा है जो कि मेरे पास है, तुम जो जो वीडियो बनाए हो ना वो सारा मेरे पास है। तो मैं क्या करूँगा, उन सबको एक्सपोज कर दूंगा, मैं सबको दिखा दूंगा, तो तुम कहीं का नहीं रहोगे। या तो तुम मेरे लाइफ में वापस आ जा, और नहीं तो मैं ये सारा चीज़ सबको दिखा दूंगा, सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा। तो इस तरीके से कोई कोई अपने पार्टनर को थ्रेट देना शुरू कर देता है ताकि वो मजबूर हो जाए उसके लाइफ में वापस आने के लिए। तो तुम्हारा ये ट्रिक शायद एक बार के लिए काम भी कर जाए, क्योंकि भाई डर तो सबके अंदर होता है और हर एक इंसान का मान सम्मान होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट सबका होता है और कोई भी इसको खोना नहीं चाहता है। इसलिए हो सकता है कि तुम जो उसको ये थ्रेट दे रहे हो डर के तुम्हारे लाइफ में वापस आ जाए, लेकिन क्या इसके बाद वो तुमसे फिर से सच्चा प्यार कभी कर पाएगा? तुम क्या उससे सच्चा प्यार कभी करवा पाओगे? या फिर तुम्हारे ऊपर उसका जो एक ट्रस्ट बना हुआ था, तुम जो एक अच्छे इंसान हो, भरोसेमंद इंसान हो, ये जो ट्रस्ट उसके मन में बना हुआ था, वो ट्रस्ट तुम्हारे लिए और क्या बचेगा उसके दिल में? हो सकता है कि तुम जबरदस्ती अपने लाइफ में ला भी लो, लेकिन इसके बाद वो तुमसे प्यार तो करेगा ही नहीं, बल्कि तुमसे हेट करेगा, और वो भी दिल से हेट करेगा। क्यों? क्योंकि उसको ये लगने लगेगा कि ये इसका असली रूप है, मैं तो इसके इस रूप के बारे में जानता ही नहीं था, मैं तो इसको कुछ और ही समझ रहा था, यानी कि इसका असली रूप ये है, ये इस तरीके का ही एक गंदा इंसान है जिससे मैंने प्यार किया था, मैंने तो एक गलत इंसान से प्यार किया है। ये सब थॉट उसके मन में आना शुरू हो जाएगा। तो ज़बरदस्ती तुम इससे अगर अपनी लाइफ में ला भी लाओगे ना, तो ज़्यादा दिन तक तुम उसको स्टे नहीं करवा पाओगे। क्यों? क्योंकि ये डर ना ज़्यादा दिन तक इंसान के मन में काम नहीं करता है। एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब इस डर का असर और उसके दिल में होगा ही नहीं, वो और थोड़ा सा भी तुमसे नहीं डरेगा, और तब वो बिंदास, तुम कुछ भी करो वो बिंदास तुमको छोड़ के चला जाएगा, और ऐसा जाएगा कि लाइफ टाइम के लिए जाएगा और तुमको हेट करके जाएगा, प्यार करके नहीं जाएगा, तुमको हेट करके जाएगा। अभी वो तुमसे दूर गया है, लेकिन अभी भी तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट प्यार उसके दिल में बचा हुआ है। लेकिन तब अगर वो तुमको छोड़ के जाएगा ना, तो एक घृणा मन में लेके जाएगा तुम्हारे बारे में, तो वो कभी भी और वापस आने के बारे में नहीं सोचेगा, यानी कि तुम लाइफ टाइम के लिए उसको खो दोगे। और कोई कोई तो ऐसा करता है कि ऑलरेडी उसको दिखा भी देता है, एक्सपोज भी कर देता है। तो अगर ये गलती तुम कर दिए ना, तो हो सकता है कि वो कोई और ही रास्ता अपना ले, मतलब वो हो सकता है कि खुद को ख़त्म ही कर दे, यानी कि सारा का सारा चीज़ पूरी तरीके से स्टॉप हो जाए, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। यानी कि दोनों सिचुएशन में ही तुम उसको पूरी तरीके से खो दोगे, लाइफ टाइम के लिए खो दोगे, यानी 1% भी चांस नहीं बचेगा कि वो फिर से तुम्हारे लाइफ में वापस आए। और अगर किसी भी तरीके से आ भी जाता है ना, तो वो पहला वाला प्यार और तुमसे वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि या तो उसके मन में डर बैठा हुआ रहेगा, और नहीं तो तुम्हारे लिए उसके मन में हेट रहेगा, प्यार तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और वो जो सच्चा प्यार उसने तुमसे किया था, तुम्हारे ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ था, वो तो बिल्कुल भी टूट जाएगा, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसा कि वो तुमको छोड़ के जा रहा है, तुम उसको नहीं छोड़ रहे हो, तो तुम्हारा एक अच्छा इमेज उसके दिमाग में बसा हुआ है, तुम्हारे ऊपर एक ट्रस्ट है, तुम एक अच्छा इंसान हो, ये उसके दिल में है। लेकिन जब तुम ये सब कुछ करना शुरू कर दोगे, तो तुम्हारा एक गलत इमेज उसके दिमाग में आएगा, उसके मन में एक गलत धारणा बैठेगा कि तुम एक गलत इंसान हो, एक अच्छा इंसान बिल्कुल भी नहीं हो। तो और दोबारा वो कभी भी नहीं सोचेगा तुम्हारे लाइफ में वापस आने के लिए, यानी कि तुम पूरा लाइफ भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए उसको खो दो। यानी कि दोनों का दोनों ट्रिक
जो तुम अप्लाई करोगे, यानी कि दोनों का दोनों गलती जो तुम इस सिचुएशन में करोगे ना, विजय प्राप्त तुम बिल्कुल भी नहीं करोगे, तुम हार जाओगे। क्योंकि उस इंसान को तुम हार जाओगे जिससे तुमने प्यार किया था, अपने प्यार को तुम पूरी तरीके से खो दोगे। इसलिए ये दो गलती बिल्कुल भी करने की कोशिश मत करना। देखो, प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि एक बॉन्डिंग, हम लोग कोई साइन करवा के नहीं रखते हैं कि भाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो तुमको भी मुझसे प्यार करना पड़ेगा। या फिर कोई इंसान अगर मुझसे प्यार करता है तो मैं मजबूर नहीं कि मैं भी उससे प्यार करूँ। हो ही सकता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो किसी और से प्यार करता है, तो मैं ज़बरदस्ती उस इंसान को खुद को प्यार करवा भी नहीं सकती हूँ, मैं लाख कोशिश कर लूँ। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम खुद के ऊपर यकीन रखो, खुद को बस इतना बोलो कि मैंने तो सच्चा प्यार किया था ना, मेरे अंदर तो सच्चाई था ना, मैंने तो उसको धोखा नहीं दिया, ये चीट नहीं किया, मेरा प्यार पूरी तरीके से सच्चा था और मैंने सच्चे तरीके से कोशिश किया है। और उसको अगर मेरा सच्चा प्यार समझ में नहीं आया है तो दुर्भाग्य उसका है, मेरा नहीं है। क्योंकि ऐसा सच्चा प्यार उसको और कहीं मिलेगा ही नहीं। क्योंकि आजकल की दुनिया ऐसा ही है कि सच्चा प्यार मिलना ही मुश्किल है, और जिसको मिलता है अगर वो खो देता है ना, तो उससे ज़्यादा दुर्भाग्य इंसान और कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए तुमको बस ये बोलना है कि मैं तो ऑनेस्ट हूँ, मेरे तरफ से मैं सच्चा हूँ, उसको अगर मेरी सच्चाई रास नहीं आई तो वह दुर्भाग्य उसका है, अब तो वो ठोकर खाता फिरेगा। क्योंकि सच्चा प्यार तो और उसको मिलने वाला है नहीं, क्योंकि मुझसे ज़्यादा प्यार और उसे कोई कर ही नहीं सकता है, मुझसे ज़्यादा बेटर लाइफ उसको कोई और दे ही नहीं सकता है। तो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर होना चाहिए, इतना ज़्यादा बोल्ड होना चाहिए, इतने स्ट्रांग तुमको बनना है, खुद के ऊपर यकीन रखना कि मुझसे ज़्यादा प्यार उसको और कोई कर ही नहीं सकता है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान है ही नहीं कि मुझसे ज़्यादा प्यार उसको कर सकता है, मुझसे बेटर लाइफ उसको दे सकता है। बस खुद के ऊपर तुम यकीन रखो। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है, अगर वो इंसान कभी तुमसे एक दिन के लिए भी सच्चा प्यार किया होगा ना, तो वो तुरंत वापस आएगा तुम्हारे लाइफ में। क्योंकि जब वो दूसरी जगह पे जाएगा ना, तब उसको ये एहसास होगा कि तुम्हारा प्यार कैसा था, तुम्हारा प्यार कितना सच्चा था, तुम कितना ट्रस्टेबल इंसान थे, तब उसको समझ में आएगा। इसलिए अभी के लिए स्टॉप हो जाओ, ये दो गलती बिल्कुल मत करो। उसको घूमने दो, दुनिया में देखने दो दुनिया की सच्चाई क्या होता है, दुनिया का असली रूप उसको देखने दो, वो अपने आप वापस आ जाएगा। और जब तक वो वापस नहीं आता है, तुम्हारा काम है कि तुमको खुद के ऊपर ध्यान देना है, खुद को ग्रो करने के ऊपर ध्यान देना है, खुद के सक्सेस की तरफ ध्यान देना है, खुद के लाइफ का जो लक्ष्य है उसको पाने की तरफ ध्यान देना है। 100% हार्ड वर्क करना है। जितना प्यार अब तक तुम उससे करते थे, उतना प्यार अभी तुमको अपने लाइफ के लक्ष्य के साथ करना है। जितना कोशिश तुम उसको पाने के लिए लगाए थे, उतना ही कोशिश तुमको अभी अपने लाइफ के लक्ष्य को पाने के लिए लगाना है। जान लगा देना है, 100% हार्ड वर्क करना है, अपना सब कुछ लगा देना है अपने लाइफ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। खुद को इतना ज़्यादा बिजी कर लेना है कि उसका याद तक तुमको ना आए। तुम ऐसा करो, देखना जब तुम अपनी लाइफ में ग्रो कर जाओगे, सक्सेस पा जाओगे ना, वो इंसान अपने आप तुम्हारे लाइफ में वापस आएगा। वो तब खुद से कोशिश करेगा तुम्हारे लाइफ में वो कैसे वापस आए, क्योंकि तब उसको खुद अपने गलती पे पछतावा होगा कि मैंने किसको खो दिया है। इसीलिए कभी भी इस सिचुएशन में ये दो गलती बिल्कुल मत करना, और नहीं तो लाइफ टाइम के लिए तुम उसको खो दोगे। आई होप मैं तुमको ये अच्छी तरीके से समझा पाई हूँ कि इस नाजुक सिचुएशन में जब तुम्हारा पार्टनर तुमसे दूर जा रहा है तो कौन कौन सा ऐसा गलती है जो कि तुमको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और कौन कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि तुमको अपनाना चाहिए। तो आई होप इसके ज़रिए तुमको पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और जब तुमको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर तुम नया हो मेरे चैनल पे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि तुम्हारे लाइफ का हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा, बाय बाय।